रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 67 6 7 दोहा नंबर 38। श्री राधे जगत वासना लेश नहीं, मोह में प्रीति अनन्य, मोडिंग आई त्यागी सब, अहो गोपी तुम धन्य। श्री कृष्ण ने कहा, जब उन्होंने सती धर्म की महिमा समझाते हुए गोपियों को दृष्टांत दिया और जब गोपियों ने एक सती का दृष्टांत देकर के ये सिद्ध किया कि आप ही वास्तविक पति हैं, जो घर माटी के पुतले बैठे हैं वो तो चित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण यही परीक्षा लेने के लिए ही धर्म का उपदेश दे रहे थे, सती धर्म की महिमा बता रहे थे कि यहाँ तक गोपियां पहुंची है कि नहीं। बड़े प्रसन्न हुए। गोपियां मुझे परम पति इसलिए मानती है क्योंकि मैं प्राणों का पति हूँ, आत्मा का पति हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब त्याग करके तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारा सच्चा प्रेम है, अब मैं तुम्हें रास में स्वीकार करता हूँ। बैठे जमुना गोपिन के संग, जल विहार करत रंगे रंग। सब गोपियों को साथ में लेकर के जमुना में बैठे। जमुना है भक्ति का स्वरूप और भक्ति में बिल्कुल मस्तक तक स्नान किए बिना महाराज में प्रवेश नहीं होता। आदमी बिल्कुल भक्ति में सराबोर डूब जाए तो इसलिए यमुना जी में सबसे पहले प्रथम स्नान करते हैं। जैसे यात्रा से आकर के व्यक्ति स्नान करके शुद्ध और सहज हो जाता है, हल्का हो जाता है, ऐसे ही संसार की यात्रा से आए हुए थकी हुई गोपियों को पहले यमुना में स्नान कराते हैं और स्वयं भी स्नान करते। श्री जमुना जग भक्ति स्वरूपा, अवगाहत प्रेम रस भूपा। यमुना है संसार में भक्ति का स्वरूप। ऐसा अभी कहा, भक्ति में सराबोर हुए बिना महाराज में प्रवेश नहीं होता। कोई भी दूसरा संसार का विचार वासना कुछ भी न रहे। यह भक्ति में स्नान करना, स्वयं भी अवगाहन करते हैं भक्त के प्रेम में और भक्त को भी अपने भक्ति में अवगाहन कराते हैं। करी अवगाहन कियो श्रृंगारा, श्री जमुना तट रस विस्तारा। स्नान करके जमुना जी से बाहर आ गए। गोपियों ने श्री कृष्ण का श्रृंगार किया और श्री कृष्ण ने एक गोपी का श्रृंगार किया। सुंदर पीताम्बरी, दुपट्टा, गले में हार, माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, नाक में बुलाक और गोपांगनाओं की चुनरी, चोली, लहंगा, कंगन, हार, माथे पर बेंदा, बिंदी, नाक में नथ और कमर में करधनी, पाँव में पायजेब। इस तरह सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से और फूलों से श्रृंगार किया। तो उन्होंने एक गोपिन के संग रास रचायो, श्री वंशीवट रस बरसायो। और अब श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास रचाने लगे, अर्थात नृत्य और गायन करने लगे। वृंदावन में जो बंसी बट है, बंसी बट पर श्याम सुंदर का ये महाराज हुआ। वृंदावन रास स्थली ही है। कंकण किंकिणी रुंझुन बाजत, पग पैंजनिया राजत गाजत। जब नृत्य करने लगे, उस महाराज का यहाँ संक्षेप में वर्णन कर रहा है। पूरे शरीर के जेवर, कमर की करधनी, पाँव की पायजेब, हाथ के कंगन, सब हजारों लाखों करोड़ों गोपियों के एक साथ बजने लगे और सुंदर जो है उसमें स्वर संगीत पैदा हुआ। ताल मृदंग और तान बांसुरी, झांझ सितार जग सुरत नासुरी। मृदंग की ताल और बांसुरी की तान जो श्याम सुंदर स्वयं बजा रहे हैं। ताल मृदंग और तान बांसुरी, झांझ सितार जग सुरत नासुरी। कुछ गोपियां झांझ, कुछ सितार बजाने लगी। सब गोपियां उसमें नृत्य और गायन में रम गई, जो संसार की स्मृति को भुला दे, श्री कृष्ण के रंग में पूरा रंग दे। गोपिन के संग नृत्य थे गोविंद, जीव शुद्ध के नृत्य है गोविंद। गोपियों के साथ ठाकुर नृत्य करने लगे। कुछ गोपियां मुख से ताल का गायन करती, कुछ मृदंग बजाती, कुछ झांझ बजाती, कुछ
श्याम सुंदर की बांसुरी में तान मिला करके, स्वर मिला करके सितार हो जाती। दिव्य रास प्रारंभ हो गया। गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध जीव के जो माया से मुक्त हो चुका है, सब माँ कामनाओं से ऊपर उठ चुका है, ऐसे जीव के ठाकुर भृत्य अर्थात नौकर है, अर्थात उसके सेवक है। उसकी सारी वासनाएं अपने मिलन की, अपने दर्शन की पूरी कर। पै गोपिन मन भयो विचारा, त्रिभुवन पति संग नृत्यन हारा। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंच करके भी कभी कभी मान आ जाता है। कितना सावधान रहना है साधक को। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णित है, गोपियों के मन में विचार आया, तीनों लोकों का स्वामी, अखंड ब्रह्मांड का स्वामी हमारे साथ नृत्य कर रहा है, हमें कुछ विशेषता है। जाने मान गोपिन हृदय हरि भय अंतर्धान, पछतावत ढूंढत फिरत गए कहाँ जीवन प्राण। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। गोपियों के मन में ये भाव आते ही श्री कृष्ण वहाँ अंतर्धान हो गए। जानिमान गोपिन हृदय हरि भय अंतर्धान, ठाकुर वहाँ से अंतर्धान हो गए। सब गोपियों के बीच से सारा रंग भंग हो गया। जब बांसुरी बजना और श्री कृष्ण का दिखना ही बंद हो गया, तो सारे ताल, नृत्य और गीत संगीत सब शांत हो गया, रास रुक गया। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे बाण, कहो रही में कैसे निभे, दो खड़ग एक बे। राधे राधे बाबा जी। राधे।